नमस्ते मित्रों, जय श्री राम। दोस्तों, आप जो मेरे सामने औषधि देख रहे हो इसका नाम है कूट। और मैं हूं अभी यहाँ फिलहाल किन्नौर जिले के निचार तहसील के कंगोस जिले में, कंगोस गांव में सॉरी। तो यहाँ ये जो यहाँ की औषधि है, ये कूट जो औषधि है, माता जी इसके बारे में बताएंगी। सत्य माता जी में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि ये एक पहाड़ी औषधि भी है कूट, और इनको पता भी है इनको कैसे निकाला जाता है, कैसे तैयार किया जाता है। तो माता जी हमको इसके बारे में नॉलेज देंगी। और एक योग प्रशिक्षक भी है माता जी यहाँ की। आयुर्वेद की तो अच्छी जानकार हैं, लेकिन योग प्रशिक्षक भी है उसके साथ साथ। तो माता जी, आप जिले के संगठन मंत्री भी है पतंजलि योग पीठ की, महिला पतंजलि की। ओके, तो माता जी आप इसके बारे में थोड़ा सा हमें अवगत कराए। ये कूट हमने 3 साल के बाद इसको खोदा जाता है। इसकी निराई गुड़ाई बहुत अच्छे से किया जाता है। 3 साल में ये तैयार होता है। ये 3 साल के बाद जब तैयार हो जाता है तो इसकी सफाई से इसको सुखा के इसको मतलब इस तरह सुखाने के बावजूद ये हो गया तैयार। तो ये हमारे आचार्य बालकिशन भी कहते हैं कि कूट जो है हमारे सर्दी जुकाम में एलर्जी के लिए बहुत दवा है। और ये जब भी सर्दी जुकाम होता है तो इसको पाउडर के रूप में लिया जाता है। तो 1-1 चम्मच इसका पाउडर सुबह शाम ले। इससे हमारे सर्दी जुकाम, एलर्जी, नज़ला के लिए बहुत दवाई है। नज़ले के लिए ये एक छोटी सी ये ब्रिक पीस को इसको धुएं मतलब आग में तपा के धुआं जब निकलता है तो इसको इस तरह करके सूंघा जाता है धुएं को। हाँ जी, धुएं को। इससे कहते हैं कि इसके अंदर नज़ले से जो कीड़े तैयार हुए होते हैं वो मतलब नशे से घायल होते हैं और वो मर जाते हैं। तो ये नज़ला का भी दवाई है। इस तरह प्रयोग किया जाता है इसे। और ये कहीं भी फोड़े हो जाए उसमें गोमूत्र के साथ रगड़ के उस फोड़े में लगाने से जख्म पूरा हो जाता है और फोड़ा भी सूख जाता है। इस तरह हमारे आचार्य जी कहते हैं। और इसको मतलब ताकत के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे कि जैसे कमजोरी हो, कई आचार्य जी बोलते हैं तो उसमें भी ये पूर्ति करता है। ये बहुत ही लाभदायक है। वैसे तो आचार्य 10-12 बीमारियों का बताते हैं, लेकिन आधा मैं भूल गई हूँ। मतलब मुझे 2-4 ये बीमारियों का ही पता है जिसके लिए आचार्य जी बोलते हैं। फोड़ों के लिए, दांत का खुजली, एलर्जी और अस्थमा और सर्दी जुकाम, सिर दर्द, नज़ले के कीड़े के लिए और साइनस प्रॉब्लम जिसको उसके लिए इसका धुआं नाक में लें। और छींके भी आते हैं और छींके आने से सिर हल्का हो जाता है। ये इसका पाउडर बना के नाक में भी लगाते हैं और धुआं भी नाक में लगाते हैं। तो इससे जो है अंदर के कीड़े मर जाते हैं। इस तरह बोलते हैं आचार्य जी। तो हम भी प्रयोग करते हैं। कईयों को दिया मैंने गांव में और ठीक हो गए लोग। जिनको भी सिर दर्द हो रही थी, बार बार एलर्जी जुकाम हो रहा था, छींके आ रहे थे, उनको ये दिया कूट। वो पीते भी थे। इसको पानी में उबाल के भी पिया जाता है और सुबह शाम खाली पेट, और इसको पाउडर के रूप में भी लिया जाता है। तो ये कूट जो है हमारे लोग तो इसकी जानकारी कम लेते हैं, बीजते तो है, लेकिन आगे हमारे को कॉस्ट इसका बहुत कम मिलता है। आगे जो है इसलिए लोग बीजना कम कर देते हैं। मैंने पहले साल काफी मतलब 2-3 बीघा जमीन में बीजा था। 25-30 बोरी हुए, लेकिन रेट कम मिला इसका। 50,000 तक हमने बेचा। अब उसके बाद भी कम शम रेट मिलता है, लेकिन हमारे पौधे के लिए ये हानिकारक है। पौधों को ये बढ़ने नहीं देता है। इसलिए बच्चों ने अब बीजना कम कर दिया। हमारे कृषि विभाग वाले बोलते हैं आप बीजो, हम तक पहुंचाओ, इसकी खेती करो। लेकिन ये इसका उपज तो होता है, लेकिन उसमें हमारे कृषकों को कम दाम मिलता है। इसलिए तो हम कम बीज रहे हैं, अब नहीं बीजते हैं। हाँ जी, इतना ही मुझे जानकारी है। बहुत अच्छा।
धन्यवाद माता जी, आपने जो इस औषधि के बारे में कूट नामक जो ये औषधि इसके बारे में बताया उसके लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। कईयों को भी यही जड़ी बूटियाँ जी जी। देती हूँ जो आते हैं मुझ तक। हाँ, ये वैसे ही चलो ठीक हो जाए, मैं एक पैसे नहीं लेती हूँ किसी से कि आप ठीक हो जाओ, हमें तो यही संतुष्टि अच्छा, है मन में बहुत कि अच्छा। आप ठीक हो जाए। और तो ये दवाइयों से जड़ी बूटी दवाई ज्यादा प्रयोग करो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों, माता जी एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और अपने एरिया में यहाँ किन्नौर जिले में बहुत ज़्यादा कार्य इन्होंने किया है, योग का, आयुर्वेद का, और आपने भी सुना है कि फ्री में भी कई बार दवाई बना के दे देती है। तो आँख का भी कई 10-12 साल आँख दर्द का जो जी। आचार्य जी और रामदेव बाबा जी जड़ी बूटियों के जो प्याज का रस, नींबू का रस, अदरक का रस, उसमें 3 गुना लोकल शहद डाल के वो आई ड्रॉप जैसे आई दृष्टि बाबा जी बोलते हैं, वो बना के हजारों आदमियों को दी और बड़े बड़े शिविरों में ले गई लोगों को। शिविरों में पूतक जिला किन्नौर में पूह तहसील है, उसमें भी बड़े शिविर में मैं इतने 1.5 लीटर बना के जो है ले गई वहाँ के प्रधान जी को। अच्छा। पूरे हाँ जी योग साधकों को बांटने दिया मैंने। और गांव में तो मैं देती रहती हूँ, बुजुर्गों को बोलो, धन मंजन तक मैं मतलब गाइड करती हूँ, ये धन मंजन लो, इस तरह लगाओ, इससे ठीक होते। कई आदमी तो मुझ तक आए, मैंने लगाने दिया, उसी समय उनके दांत पे कीड़े जो लगे थे वो पड़ने से वापस आके ठीक हो गए, मतलब गए नहीं वो पड़ने के लिए। अच्छा। उनको 1-2 बार लगा के मैंने, एक बार धन मंजन, फिर उसके बाद धन कांति, वो जहाँ कीड़ा लगा वहाँ रहने देती हूँ, रुई में लगा के दबा के, फिर उनको सुप्त अवस्था में सुलाती हूँ, थोड़ी देर में उठेंगे तो वो ठीक हो जाते हैं। और वो खाना खाने लग जाते हैं, 2-3 दिन से खाना नहीं खाए, बोलते आज तुम्हें खाना मतलब मन कर रहे थे खाओ, इतना मुझे राहत मिला। बताते हैं कई महिलाओं को दिया, कई जेंट्स को भी दिया मैंने। 10-12-15 सालों से मैं इस तरह मतलब दाइयों को देती हूँ। फिर हमारे राज्य प्रभारी जो लक्ष्मी दत्त जी, उन्होंने मुझे प्रेरित किया, बहन अब आपने जो काफी सालों से बना के दवाइयाँ दिया है, लेकिन अब जो है लोग लंछन लगाते हैं अच्छा काम करके भी, और इसलिए आप नहीं बनाना ये आई ड्रॉप बाबा जी का। अच्छा। उनको कहो कि चिकित्सालय रामपुर या रिकांगपिओ से लाओ। अब तो हमारे मतलब ये जो बाबा नगर और निचार, इसमें स्वदेशी केंद्रों में भी आई ड्रॉप रखने का आदेश है, लेकिन जो टैबलेट वगैरह अभी और दवाइयाँ नहीं रख सकते, ये आरोग्य केंद्र और चिकित्सालय में रख सकते हैं, डॉक्टर भी बैठ सकते हैं इसमें। हाँ जी, रामपुर में तो है डॉक्टर, लेकिन अभी रिकांगपिओ में एलोपैथिक डॉक्टर ही उसका कर रहे हैं, दोनों खुद चला रहे हैं, एलोपैथिक भी आयुर्वेदिक भी। मेडिकल स्टोर, दुर्गा मेडिकल स्टोर इन्होंने चलाया है। हाँ जी, वो मतलब हमारे मतलब पूर्णकालिक सदस्य भी बने, 1 लाख दान भी दिया है बाबा जी को उन्होंने, ताराचंद जी ने। हाँ जी, इस तरह थोड़े बहुत जानकारियाँ। चलो, बहुत अच्छी जानकारी आपने माता जी दी। और आपने देखा है कि माता जी बहुत ज़्यादा यहाँ मतलब किन्नौर जिले में बहुत ज़्यादा कार्य करती हैं, और जैसे भी माता जी को आसपास के कई गांव जानते हैं हम, क्योंकि यहाँ घूमे हैं थोड़ा, तो उस वजह से हमें भी थोड़ा पता चला है इस एरिया के बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका, नमस्कार। धन्यवाद।